किसी ने बड़े कमाल का सवाल किया भगवान जी से कि हे भगवान, किस प्रकार आपकी पूजा करने से आप खुश होते हैं। भगवान जी ने कहा कि तू खुद भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने दे। बस हो गई मेरी पूजा, मिल गई मुझे खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गोंड आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी है एक गरीब पिता और बेटे की। जिसने कहानी लिखी है वो कहते हैं कि मेरे घर में एक पुरानी बाइक थी। वो हमारे किसी काम ना आती थी क्योंकि घर में सबके पास अपनी अपनी कार थी और मैंने भी एक कार ले रखी थी, तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसे बेच दूं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उसकी डिटेल फिल की, फिर उसकी कीमत क्या रखूं ये सोचने लगा। फिर मुझे 30,000 ठीक लगा तो मैंने 30,000 लिख दिया। उस दिन के बाद कई कॉल्स मुझे आने लगे। कोई उस बाइक की कीमत 15,000 बताता, तो कोई 18,000, तो कोई 20, तो कोई 25,000। बात 28,000 तक भी पहुंच गई थी, लेकिन वो 30,000 वाला कॉल अभी तक नहीं आया था। तो मुझे लगा कि 28 में ही मुझे बाइक बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय एक कॉल आया। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की आवाज़ थी। बुज़ुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी बाइक का विज्ञापन मेरा बेटा देखा। इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है उसका। वो कभी पैदल कॉलेज गया तो कभी बस में धक्के खाते, तो कभी किसी की बाइक पे बैठ कर गया। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाए। बाबू साहब, ज़्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपसे विनती है कि थोड़ा सा समय दे दीजिए। बाइक आपकी अच्छी लगी और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई है। कहने लगा कि पापा यही वाली चाहिए। मैं पूरे पैसे लेकर आऊँगा और गाड़ी ले जाऊँगा, आप किसी को दीजिएगा मत। ऐसा बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने एक बार भी बाइक की कीमत कम करने को नहीं कहा कि 15,000 या 18,000 में ही दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि पूरे पैसे लेकर आऊँगा और गाड़ी ले जाऊँगा। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत परेशानी में हैं। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। शाम का समय था, घर में संध्या आरती हो रही थी। पता नहीं भगवान ने मुझे क्या बुद्धि दी। मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि सर, आप जहाँ कहीं से भी बोल रहे हैं, आप मेरा पता लिखिए और कल आ जाइएगा। कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब 20,000 रुपये जोड़ पाया हूँ, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं अपना मोबाइल और घर का कुछ सामान बेचकर 10,000 और इकट्ठे करके 30,000 लेकर आऊँगा। मैंने कहा नहीं, बस 20,000 ही लेकर आइए और बाइक ले जाइए। फिर उनकी आवाज़ में जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। फिर रात में 1-2 बार और उनका कॉल आया कि पक्का आ जाऊँ ना। सुबह सुबह कॉल आ गया कि हम निकल चुके हैं आपके पास आने के लिए। मैंने कहा हाँ जी, आइए आइए। जब वे पिता पुत्र घर पर आए तो वो 20,000 रुपये जोड़ कर लाए थे। 500 के नोट थे, 200 के नोट थे, 100 के नोट थे, 50 के, 20 के, 10-10 के भी नोट थे। और दिख रहा था कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और जैसे तैसे जोड़कर इकट्ठे किए हुए हैं। वो मुझे कहने लगे कि आप गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने दिए हैं ठीक ही है। वो बाइक की दोनों चाबियाँ जब बेटे के हाथ में आई तो पिता के चेहरे पर जो मुस्कान थी, मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी कमाई कर ली हो। मैंने अपनी गाड़ी को 10,000 सस्ते में बेच दिया, फिर भी मैं बहुत खुश था। जो रुपए लेकर वे आए थे उसमें से मैंने 500 रुपये की नोट उन्हें वापस दिया और कहा कि जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा, क्योंकि मन में एक बात थी कि क्या पता इनके पास पेट्रोल भराने के पैसे होंगे कि नहीं। अगर होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे। दोनों पिता पुत्र मुझे बहुत सारी दुआएं देकर गए। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो मुझे बहुत आशीर्वाद देकर गए। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन की बहुत बड़ी कमाई कर ली है। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप दूसरों के चेहरे पर अपनी तरफ से थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला दें तो बात बन जाती है। अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।